किरिश का गाना सुनेगा? ले बेटा। पिछले कुछ हफ्तों से मतलब ये आवाज, ये अंदाज इंटरनेट पर हर जगह गूंज रहा है। आज हम सिर्फ एक वायरल वीडियो की बात नहीं करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या 15 सेकंड की शोहरत संघर्षों से भरी एक जिंदगी को सच में बदल सकती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें झारखंड के पिंटू प्रसाद की कहानी बताते हैं, जिन्हें अब दुनिया वायरल बॉय धूम के नाम से जानती है। हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना, उस एक पल को समझना जिसने सब कुछ बदल दिया, और ये सवाल पूछना कि इस चकाचौंध के बाद आता क्या है। और ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आज के दौर का मतलब एक आईना है। ये सिर्फ एक इंसान के मशहूर होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हमारा समाज, हमारा कल्चर इंटरनेट पर ढूंढ क्या रहा है। हम एक तरफ तो बहुत हाई प्रोडक्शन, बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला कंटेंट देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऐसी एक कच्ची, एकदम असली आवाज आती है और सबको पीछे छोड़ देती है। तो सवाल ये है कि पिंटू प्रसाद की कहानी में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों से जुड़ गया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये धूम है कौन? स्रोतों से पता चलता है कि इनका असली नाम पिंटू प्रसाद है और ये जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। धूम तो खैर इनका वो नाम है जो इंटरनेट ने उन्हें दिया है। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये एक पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं। असली पिंटू प्रसाद को शायद उनके मोहल्ले के लोग जानते होंगे, लेकिन वायरल बॉय धूम या किरिश का गाना वाले को आज पूरा देश जानता है। एक डिजिटल अवतार बन जाता है जो असल इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। सही बात है। उनकी पहचान अब उनका नाम नहीं, बल्कि उनका वो एक डायलॉग है। किरिश का गाना सुनेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी डिजिटल पहचान का जन्म हुआ उस एक वीडियो से। आखिर ऐसा क्या था उस 15-20 सेकंड की क्लिप में जो पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया? वीडियो बहुत बहुत सीधा साधा है। वो आत्मविश्वास से कहते हैं, किरिश का गाना सुनेगा? ले बेटा। और फिर 2006 की फिल्म क्रिश का गाना दिल ना दिया अपने ही अंदाज में गाने लगते हैं। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक मजाकिया वीडियो की तरह देखेंगे तो हम इसकी असली वजह नहीं समझ पाएंगे। स्रोत भी यही बताते हैं कि बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं है, बात है उस अंदाज की। उस वीडियो में जो चीज लोगों को छू गई वो है अनअपोलोजेटिक जॉय। मतलब बिना किसी की परवाह किए अपनी ही धुन में मग्न होकर खुश होना। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जज किए जाने के डर से जीता है, हर पोस्ट परफेक्ट दिखने के दबाव में होता है। हाँ, वहां किसी को इतनी बेफिक्री से गाते देखना लोगों को एक तरह की आजादी का एहसास कराता है। ये बहुत दिलचस्प एंगल है। मतलब लोग सिर्फ उन पर नहीं हंस रहे थे, बल्कि उनकी उस बेफिक्री के साथ खुद को जोड़ पा रहे थे। बिल्कुल सही। वो ले बेटा वाला अंदाज, उसमें एक चुनौती भी है, एक मासूमियत भी, और एक जबरदस्त आत्मविश्वास भी है। हाँ, उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस एक इंसान है और उसका अपना अंदाज। बिल्कुल। और यही प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी है जिसकी आज दर्शकों को तलाश है। लेकिन ये सिर्फ ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये उस पल का कच्चापन है। आज की दौर का कंटेंट इतना ज्यादा पॉलिश हो चुका है, हर रील पर फिल्टर है, हर वीडियो एडिटेड है। सही बात है। ऐसे में जब कोई चीज इतनी असली और अनफिल्टर्ड आती है तो वो एक ताजी हवा के झोंके की तरह लगती है। पिंटू प्रसाद का वीडियो इस बात का सबूत है कि वायरल होने के लिए आपको बड़े कैमरे या महंगे सेट की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसे पल की जरूरत है जो लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ जाए। और यहाँ पे कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जब मैंने स्रोतों में उनकी प्रसिद्धि से पहले की जिंदगी के बारे में पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गई। वो चेहरा जो आज मीम्स पर है, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष छिपा है। स्रोतों के मुताबिक पिंटू प्रसाद कचरा बीनकर अपना गुजारा करते थे। और ये विरोधाभास ही इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। जिस इंसान को शायद समाज दिन में 100 बार देखकर भी अनदेखा कर देता था, आज वही इंसान लाखों लोगों के फोन की स्क्रीन पर स्टार है। ये इंटरनेट की ताकत भी दिखाता है और हमारे समाज की विडंबना भी। हम उस व्यक्ति को तब तक नहीं देखते जब तक वो एक मीम नहीं बन जाता। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। उनकी जिंदगी में पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां थीं, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही संवेदनशील जानकारी है। बताया गया है कि वो नशे की लत से भी जूझ रहे हैं और अस्तित्व फाउंडेशन नाम का एक संगठन इस सफर में उनकी मदद कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही वो मजेदार वीडियो वाला आदमी अचानक एक असल इंसान लगने लगता है, जिसकी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है
जब हम वायरल शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक मजेदार हल्की फुल्की घटना है, लेकिन जब अस्तित्व फाउंडेशन और नशे की लत का जिक्र आता है तब एहसास होता है कि हम एक मीम की नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये उनकी कहानी को सिर्फ फर्श से अर्श तक की कहानी नहीं बनाता, बल्कि ये व्यक्तिगत संघर्षों पर काबू पाने की एक ज्यादा गहरी और मानवीय कहानी बन जाती है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस नई शोहरत ने पिंटू प्रसाद की जिंदगी को कैसे बदला है? जाहिर है अब वो गुमनाम नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग उन्हें सड़कों पर पहचान रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मतलब रातों रात उनकी दुनिया ही पलट गई है। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे कुछ सेकंड की ऑनलाइन प्रसिद्धि असल दुनिया में मौके बना सकती है। स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि उन्हें दुबई जैसे विदेशी कार्यक्रमों में शो करने के ऑफर मिलने की भी संभावना है। वाह! सोचिए, एक वायरल क्लिप आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकती है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या ये मौके असलियत में बदलते हैं? हमने पहले भी कई वायरल सेंसेशंस देखे हैं, रानू मंडल हो या बचपन का प्यार वाला बच्चा, सही, जो कुछ ही महीनों में सुर्खियों से गायब हो गए। तो क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि इस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए कोई प्लान है, या फिर ये सिर्फ 15 मिनट की शोहरत है जो 15 सेकंड के वीडियो से मिली? ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक तरफ अफसर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रसिद्धि को बनाए रखने का जबरदस्त दबाव भी है। एक वायरल हिट के बाद अगला कदम क्या हो, ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। दर्शकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जो असलीपन उन्हें पसंद आया था, अगर आप उसे दोहराने की कोशिश करें तो वो बनावटी लगने लगता है, और अगर आप कुछ नया करते हैं तो हो सकता है कि वो लोगों को पसंद ना आए। ये एक दिलचस्प दुविधा है। मतलब जिस प्रामाणिकता ने उन्हें स्टार बनाया, वही उनके आगे बढ़ने में रुकावट बन सकती है। क्या हम दर्शकों के तौर पर ऑथेंटिसिटी को लेकर थोड़ा पाखंडी नहीं है? हम इसे पसंद करते हैं, पर जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा प्रोफेशनल होने लगता है या अपने कंटेंट से पैसे कमाने लगता है, हम उसे सेल आउट कहने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दर्शक चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा वैसा ही कच्चा और असली बना रहे जैसा वो पहली बार दिखा था, लेकिन उस व्यक्ति को भी तो अपनी जिंदगी सुधारनी है, मिले हुए मौके का फायदा उठाना है। सही बात है। यहीं पर एक सपोर्ट सिस्टम का रोल बहुत अहम हो जाता है। अस्तित्व फाउंडेशन जैसी संस्था अगर उनकी मदद कर रही है तो शायद वो सिर्फ उनकी निजी समस्याओं में ही नहीं, बल्कि इस नई मिली प्रसिद्धि को संभालने में भी उनकी मदद कर सकती है। क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के ऐसी अचानक मिली शोहरत इंसान पर भारी पड़ सकती है। तो आज हमने जमशेदपुर के पिंटू प्रसाद की धूम बनने तक की यात्रा को देखा। एक ऐसा सफर जो गुमनामी और संघर्ष के अंधेरों से शुरू हुआ, एक वायरल वीडियो की रोशनी से चमका और अब नई संभावनाओं और अनिश्चितताओं के एक नए रास्ते पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक कैच फ्रेज की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, इंटरनेट की ताकत और एक इंसान के जुझारूपन ही है। वायरल बॉय धूम की कहानी आज के इंटरनेट कल्चर का एक जरूरी अध्याय है। यह हमें सिखाती है कि प्रसिद्धि अब बड़े स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस की मोहताज नहीं है। एक फोन और एक ऑथेंटिक पल किसी को भी स्टार बना सकता है। हाँ। लेकिन ये भी दिखाती है कि स्क्रीन पर दिखने वाली मुस्कान के पीछे अक्सर एक अनकही और कभी-कभी बहुत दर्द भरी कहानी छुपी होती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम किसी को इस तरह रातों रात मशहूर बनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम सिर्फ उनके कंटेंट का उपयोग करके आगे बढ़ जाते हैं, या हम उस इंसान की कहानी और उसके भविष्य के बारे में भी सोचते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में क्या हम उस व्यक्ति की असलियत को समझते हैं, या सिर्फ उसके मीम का आनंद लेकर अगले वायरल ट्रेंड का इंतजार करने लगते हैं?